ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बताना चाहते हैं, ये जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में आपके साथ, ये चर्चा है आपके मासिक राशिफल को लेकर, मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि जुलाई 2026 को की है ये चर्चा। और बता दें आपको कि इसके माध्यम से आज हम जो हमारे आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये जुलाई 2026 हमारे आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स या किस प्रकार के परिणाम लेकर के आ रहा है, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में। और साथियों, अगर हम ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति के भी योग बने हुए हैं आपके जीवन में इस जुलाई 2026 में, तो अंत में हम आपको कुछ सरल, आसान और सटीक उपाय भी जरूर देंगे। अब ये इसलिए हम सरल, आसान और सटीक कह रहे हैं कि एक तो इनमें पैसा खर्च नहीं होता आपका, दूसरा समय भी ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो ये तो बहुत आपको ध्यान में रख करके ही हम ऐसे उपाय देते हैं। उपाय तो अनेकों हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए कि आपका समय भी ज़्यादा खर्च ना हो, उपाय भी हो जाए और पैसा भी ना खर्च हो, और आपको उसके अच्छे बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो जाए, ये सोच करके हम आपको रिजल्ट देते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि सरल, आसान और सटीक, क्योंकि बस उसमें आपको आवश्यकता क्या होता है, एक चीज़ का होता है, वो ये कि आपको श्रद्धा भाव के साथ करना होता है। अगर आप पूरा श्रद्धा भाव से वो उपाय करते हैं तो यकीनन अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाती है। तो साथियों, अब क्योंकि यहाँ पर परिणामों की बात हो रही है और ग्रहों की बात हो रही है, तो हम ये जो आपको उपाय देते हैं उसी ग्रह के देते हैं ना, जैसा अभी मैंने कहा भी है कि जो आपको अशुभ परिणाम देने के लिए ग्रह बैठा हुआ है जुलाई 2026 में, ताकि वो आपको अशुभ परिणाम या तो उसमें कमी हो या उससे आपको छुटकारा मिल जाए और आपका महीना पूरा चैन, शांति और अमन से और सुकून से निकल जाए। लेकिन ये कब पता लगेगा? तभी पता लगेगा जब हम बताएंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए उचित नहीं है, शुभ नहीं है, कौन सा अशुभ है, कौन सा शुभ है। इसीलिए हम ये संक्षेप में आपको जानकारी दिया करते हैं कि ताकि आपको भी इस बात का पता रहे कि कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो मुझे परेशान कर रहेगा या जो मुझे अच्छे परिणाम नहीं देने जा रहा है। तो आइए साथियों, संक्षेप में आपको पहले इसकी जानकारी देते हैं, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर के। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कन्या लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, कब वो अपना करेगा राशि परिवर्तन। और साथियों, ये भी आप जानते हैं, हम बताते रहते हैं हमेशा कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके साथ साथ उसके परिणाम और रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट्स भी क्योंकि बदल जाते हैं, इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम अलग से वीडियोस बना करके आपको जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, ताकि आपको भी उसका पता लग सके कि ये ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है। ज़्यादा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, मतलब जो है ना बढ़ाते हुए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले चार्ट में अगर हम देखें 3 नंबर जहां लिखा हुआ है, 3 नंबर, तो 3 नंबर बुध की राशि मिथुन होती है और ये दशम भाव है। और यहाँ पर सूर्य बुध का संबंध बना हुआ है, युति बनी हुई है, और सूर्य यहाँ पर माह के आरंभ से बने हुए हैं। लेकिन ये 16 जुलाई तक रहेंगे। 16 जुलाई को ये अपना यहाँ से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि। कर्क राशि के लॉर्ड हैं चंद्रमा। तो ये चंद्रमा के घर में, चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं, अपने मित्र के घर में जाएंगे और अपने मित्र के साथ ही संबंध भी बनाएंगे वहां जाकर के, गुरु बृहस्पति के साथ, जो पहले से ही वहां विराजमान है। लेकिन क्या होगा कि जब ये वहां पर जाएंगे 16 जुलाई को, तो 15 जुलाई को ही गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। जी हाँ, पश्चिम में। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा भी है, बताते रहते हैं आपको समय समय पर, कि कोई भी ग्रह जब एक सूर्य के बहुत नज़दीक आ जाता है, निश्चित डिग्री पर आ जाता है, तो वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। अस्त ग्रह को अच्छा नहीं मानते, उसके शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते अस्त ग्रह के। तो यहाँ पर कहने को तो गुरु बृहस्पति उच्च की अवस्था में है, अपनी कर्क राशि में उच्च की स्थिति में होते हैं, मजबूत स्थिति में, लेकिन 15 जुलाई को ये अस्त हो जाएंगे। मार्गी तो रहेंगे पूरे महीने, लेकिन अस्त हो जाएंगे 15 तारीख को, क्योंकि सूर्य भी आ रहे हैं इनके पास, एक दिन पहले ही हो जाएंगे अस्त, और फिर ये पूरे महीने अस्त रहेंगे इसी राशि में, अपनी उच्च राशि में। बुध की बात करें तो बुध जो है यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर बैठे हुए हैं अभी अपनी स्वयं की राशि मिथुन में, दशम भाव में, ये यहाँ पर 7 जुलाई को आएंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये कर्क राशि में ही रहेंगे,
बृहस्पति के साथ, अपने समग्रह बृहस्पति के साथ। तो यहां पर ये रहेंगे, लेकिन जब ये वहां से निकल करके आएंगे तो वापस आ रहे हैं ना उल्टे। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये वक्री भी हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं और साथ में अस्त भी हैं। तो स्थिति तो बुध की बहुत कमजोर है, बहुत वीक है। तो यहां पर जो है ये कमजोर स्थिति में ही वापस आ रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। जब उल्टी चाल कोई ग्रह चलता है तो पीछे कोई चलेगा, आगे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये वापस आ रहे हैं अपने घर में। ये अच्छी बात है कि अपने घर में आ रहे हैं, अपनी मिथुन राशि में आ रहे हैं। 7 जुलाई को, माह के अंत तक ये यहाँ बने रहेंगे फिर, और 21 तारीख को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे और 23 तारीख को मार्गी भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अपने घर में आकर के 23 तारीख से इनकी स्थिति बेहतर और मजबूत होगी माह के अंत तक, बुध की। बात कर लेते हैं अब शुक्र की। शुक्र अभी केतु के साथ बैठे हुए देख रहे हैं आप सिंह राशि में, जहां 5 नंबर लिखा है द्वादश भाव में। तो ये भी यहां पर शुरू से नहीं है। शुक्र भी 4 जुलाई को यहां पर पहुंच रहे हैं। ये 1 जुलाई से 4 जुलाई तक रहेंगे कर्क राशि में बृहस्पति और बुध के साथ। 4 जुलाई को ये वहां से निकल करके राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी उदित अवस्था में आएंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, क्योंकि ये 5 नंबर जो लिखा है सूर्य की सिंह राशि है। हालांकि केतु और शुक्र तो आपस में मित्र हैं, लेकिन ये दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं। तो ये दोनों ही ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ महीने के अंत तक रहेंगे। केतु जो है ये भी पूरे महीने अपनी शत्रु राशि में ही बने रहेंगे। बात मंगल की कर लेते हैं, जहां पर 2 नंबर लिखा है नवम भाव है, भाग्य भाव है। मंगल भी अपने इसी राशि में पूरे महीने बने रहेंगे मार्गी उदित अवस्था में। अब आगे शनि को लेकर के बात करेंगे, जहां पर ये शनि बैठे हैं 12 नंबर लिखा है, मीन राशि कहलाती है, सप्तम भाव से, सप्तम भाव है, 7th हाउस। और शनि यहाँ पर यूँ तो पूरे महीने के आरंभ से ही मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन 26 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनि इसी घर में। बात अंत में राहु की करेंगे। राहु जो है वो अपनी मित्र राशि कुंभ में है, और ये कुंभ राशि जो है शनि की राशि है, इसलिए शनि जो है राहु के मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में 6ठे भाव में बैठे हुए और बैठे रहेंगे पूरे माह इसी बार। तो अब ये जो ग्रहों की स्थिति है ये क्या संकेत दे रही है अपने कन्या लगन राशि के जातकों के लिए? क्या आपको अलग अलग क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स की मिलने की संभावना अधिक बनती है? अब हम इस बात को लेकर के आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का मुख्य विषय ये है, मुख्य बिंदु ये है। तो साथियों, सबसे पहले बात होगी आपके करियर को लेके। अब क्योंकि करियर की बात हो रही है तो यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं और वो भी माह के मध्य तक रहेंगे दशम भाव में, मिथुन राशि में। निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में आपको अधिक सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे माह के मध्य तक तो विशेष रूप से, और आपकी जिम्मेदारियों में भी वृद्धि होने की बहुत अच्छे संकेत हैं, आपकी पदोन्नति के बहुत अच्छे संकेत हैं, और अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य आपको नेम फेम देंगे, पदवी देंगे, आपका प्रभाव, आपका प्रभुत्व सभी ओर बढ़ेगा। आपके जो सीनियर हैं, आपके बॉस हैं, सब आपको सहयोग भी देंगे, आपके कार्यों से प्रसन्न भी रहेंगे, और आपके साथ हर तरीके का उनका सहयोग बना रहेगा और आप उन्नति करेंगे। यूं तो 23 तारीख से और 31 तारीख तक भी आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र को लेकर के कन्या राशि के जातकों को मैं कहूंगा, कन्या लगन राशि के जातकों को, कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 2 आते हैं धन के ऊपर, अर्निंग्स कैसी रहेंगी, लाभ पैसे का। तो देखिए माह के आरंभ से, क्योंकि यहां पर 3 ग्रह होंगे, शुक्र भी होंगे यहां 1 जुलाई से 4 जुलाई तक, 7 जुलाई तक बुध भी होंगे और बृहस्पति भी होंगे। तो यहां पर पहले जो ये 4, 5, 6 दिन हैं ये तो हर तरीके से ही आपके लिए बहुत अच्छे हैं और कार्य क्षेत्र को लेकर के भी, हर तरफ से आपकी इनकम को लेकर के भी बहुत अच्छे रहेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं आपके माह के मध्य तक तो इनकम भी बहुत अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी। आपके हाथों में धन अच्छी मात्रा में आपको आता हुआ दिखाई देगा। धन का लाभ जिसको कहते हैं वो होता हुआ दिखेगा। और जैसा मैंने बताया कि प्रमोशन और पदोन्नति के भी चांसेस हैं, तो एरियर वगैरह ये वो जब सब मिलता है तो पैसा तो आता ही है ना हाथ में। तो साथियों ये धन को लेकर के भी अच्छी इंडिकेशंस हैं। मित्रों का भी अच्छा सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहन भी आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। अब ये तो बात हुई धन के आगमन की। क्या धन का संचय भी सही तरीके से होगा? नहीं, उसमें थोड़ी बाधा है। धन के व्यय की अधिक चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। पैसा संचय होने के मुकाबले पैसा व्यय होने की अधिक संभावना बन रही है, इसका ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये जो धन का व्यय भी जो होगा ये आप अपने ऊपर ज़्यादा करेंगे, दूसरे कार्यों पर कम, अपने ऊपर अधिक। अब आगे बात कर लेते हैं सुख साधनों की। तो सुख साधनों का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि करियर में जब व्यक्ति अपने फंस जाता है या दूसरे कार्यों में या दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां उसके सर पर आती हैं तो उसका ध्यान फिर दूसरी चीज़ों की ओर कभी जाता नहीं है, बेशक चाहे वो सुख सुविधाएं आपके चारों ओर उपलब्ध क्यों ना हो। तो सुख सुविधाएं तो रहेंगी लेकिन उसका लाभ बहुत कम लेंगे, ये है। और
अगर हम बात करें प्रेम संबंधों को लेकर के, लव अफेयर को लेकर के, उसके हालात कैसे रहेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के जुलाई 2026 में। तो साथियों, आपका अपने उस मित्र के प्रति और मित्र का आपके प्रति, तो देखिए बात क्या है कि दोनों का आपस में किसी ना किसी बात को लेकर के कन्फ्यूज़न हो जाना, गलत फहमियाँ आपसी हो जाना। जब व्यक्ति के आपस में गलत फहमियाँ हो जाती हैं तो दूरियां भी बढ़ती हैं, आपसी कलह भी होती है, कलेश भी होता है। तो इसकी भी संभावना है थोड़ा सा, और आपकी साइड से ज़्यादा है, आपकी साइड से ज़्यादा है। जब आपकी साइड से ज़्यादा होगा तो मित्र भी कब तक आपको सहन करेगा, बर्दाश्त करेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप नहीं चाहते किसी भी तरीके से उनके साथ किसी भी प्रकार का कंट्रावर्सी या किसी प्रकार का वाद विवाद, तो फिर आप चीज़ों को या तो इग्नोर करें या शांति से उनका साथ अपना बना के रखें। उपाय तो हम आपको देंगे, उपाय करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा आपको निश्चित रूप से। अब बात करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो देखिए, जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है तो मैरिड लाइफ की सबसे बड़ी इसमें जो हम कंडीशन है जो दिखाई देती है वो यही है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा ईमानदारी से रहें। उनके साथ जो भी बातचीत करें सोच समझ करके करें। कोई ऐसी बात ना हो, ऐसा काम ना हो कि जो उनको परेशान करे, क्योंकि कोई भी ऐसी गलत चीज़ आपका लाइफ पार्टनर टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर आपकी तरफ से कुछ ऊंच नीच होती है तो वो नहीं बर्दाश्त होगा और घर में वाद विवाद झगड़े होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने मित्र को हैंडल करने के लिए बहुत सूझबूझ से काम करना पड़ेगा आपको, ताकि इस परिस्थितियां आपके वश में रहें। अब आते हैं आगे पारिवारिक संबंधों पर कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध भी जो हैं सामान्य से मध्यम के बीच में ही रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, सामान्य से मध्यम संबंध बने रहेंगे। और शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन को लेकर के कैसा रहेगा। तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मल ही रिजल्ट्स उनको प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित, और हायर स्टडीज़ वाले भी मध्यम परिणाम या थोड़ा सा उससे ऊपर जा सकते हैं, उनको भी इस तरीके के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है। संतान के द्वारा अगर उपाय किए जाएंगे, आप करेंगे हमारे बताए हुए, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें आपको। अन्यथा संघर्ष भी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे अगर उपाय नहीं करते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा, सामान्य से मध्यम। तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है यहाँ पर। तो साथियों, अब आते हैं उपायों पर। उपाय, पहला उपाय क्या करना है। अगर आप चाहते हैं आपको सुख सुविधाओं का लाभ मिलता रहे, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी लाभ मिले और संतान द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को हो सके, तो संतान को क्या रिजल्ट क्या उपाय आपको करने होंगे। सबसे पहला उपाय तो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो इस मंत्र का जाप करें। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। ये है मंत्र। इसका 11 बार, 21 बार या 108 बार नियमित रूप से आपको करना होगा जाप। साथ ही हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से संध्या के समय जरूर करते रहें। महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं घर पर बैठ करके। पुरुष तो जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और मंगलवार के दिन वहाँ पर गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा करके आएँ। हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक भी जरूर जलाएं। तो ये आप करेंगे हनुमान जी की पूजा, तो आपको कई चीज़ों का लाभ मिलेगा। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि धन का जो खर्च है वो आपका ना हो, तो शुक्रवार के दिन गौ माता को आप रोटी पे देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख करके जरूर अपने गौ माता की सेवा करें आप, तो उससे आपको बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। बस ये ही उपाय आपको करके बहुत लाभ मिलेंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा हमारे आप कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर के जुलाई 2026 के मासिक राशिफल की। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और दोबारा से आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की जन्म कुंडली हॉरोस्कोप दिखा करके अपनी परेशानियों का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ
अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।